हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर मैथ्स में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो द नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेट नोन एज द नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स आर। ठीक है, जो नंबर्स के सेट होते हैं, अलग अलग सेट होते हैं, उनको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें रियल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर होते हैं, जैसे रियल नंबर हम किसको कहते हैं, काउंटेबल नंबर्स को, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, वो होते हैं रियल नंबर। तो अब रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड किया तो पहला होता है आपका रैशनल नंबर, और यही आपका फर्स्ट टॉपिक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है क्या, रैशनल नंबर। और एक एक टाइप होता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको इसको पढ़ना नहीं है, बट मैंने आपके नॉलेज के लिए इसे बता दिया कि रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला होता है इसका रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अब इसको हमें पढ़ना नहीं है तो हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमें पढ़ना है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखोगे बेटा तो ध्यान से, तो ये फिर से दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्रैक्शन और दूसरा होता है इंटीजर्स। ठीक है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन होता है और इंटीजर्स होता है। रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, फ्रैक्शन और इंटीजर। तो फिर से समझते हैं, रियल नंबर में दो नंबर आते हैं, पहला आता है रैशनल नंबर, दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर में दो नंबर्स आते हैं, जो है पहला है आपका फ्रैक्शंस और दूसरा है इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स की बात करें तो इसमें फिर से दो नंबर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इन द सेंस वे ऐसे नंबर जिनके सामने माइनस लगा हो, जैसे -1 -2 -3, ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और सेकंड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से नंबर होंगे, ऐसे नंबर जिनके सामने क्या लगा हो, पॉजिटिव हो, जैसे 1 2 3, इनके सामने कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव है। इनके सामने क्या है, पॉजिटिव है, प्लस हिडन होता है, इसको हम नहीं लिखते बट वो प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में भी दो नंबर आते हैं, फर्स्ट है 0, ये क्या होता है, 0। तो आप देखोगे पॉजिटिव इंटीजर दो नंबर से मिलकर बना है, 0 और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से, काउंटेबल नंबर, 1 2 3 4 डैट इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो आपको ये बहुत अच्छे से ये 2-3 बार चार्ट्स आपको पढ़ लेने हैं कि रियल नंबर क्या, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे तो रैशनल नंबर में हमें फ्रैक्शंस भी पढ़ना पड़ेगा, इंटीजर्स भी पढ़ना पड़ेगा। इंटीजर्स को पढ़ेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स भी के बारे में भी पता करना पड़ेगा और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में भी पता करना पड़ेगा। 0 क्या होते हैं इसके बारे में भी पता करना पड़ेगा और नेचुरल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में भी पता करना होगा। ठीक है, बाकी आपने ये थोड़ा थोड़ा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब हम इसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, यही हमारा टॉपिक है। तो व्हाट इज़ द रैशनल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख ली है, आप इसमें नोट्स भी बना सकते हैं। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट देखिए सिंपली मैं समझाऊँ तो ये है कि ऐसा कोई भी नंबर, जैसे आपको पता है 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, तो इन दोनों की मदद से मैं एक ऐसा नंबर बनाऊँ जो p अपॉन q के फॉर्म में हो। तो p अपॉन q का फॉर्म इस टाइप से है, तो मैं 2/3 लिख सकती हूँ, है ना। तो ये होता है आपका रैशनल नंबर। अब इसको रैशनल नंबर आप तभी कहेंगे जब
ये एक तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब 2/3, ठीक। और सेकंड इसकी कंडीशन होती है कि ये जो p अपॉन क्यू है इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q मतलब डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 3 क्या है, डिनोमिनेटर है, जो क्या 0 के इक्वल है, नहीं, 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। अगर मैं 2/0 लिखूं तब ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है, डेफिनेटली है, बट यहाँ पे q क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और हमारी कंडीशन कहती है कि q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब इंटीजर्स कहा था ना कि इंटीजर्स में देखो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। इट मीन्स कि ये जो 2/3 है इसको मैं -2/3 भी लिख सकती हूँ, तब भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। या 2/-3 लिख सकती हूँ, तब भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का कोई भी इशू नहीं होता है, बस क्यू क्या होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। देखिए, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ होल नंबर। इंटीजर्स क्या है, सेट ऑफ होल नंबर का सेट है, बट इट इंक्लूड्स अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन ये क्या कहता है, देखो इंटीजर जो है होल नंबर का क्या है, सेट है, बट ये क्या करता है, नेगेटिव नंबर्स का भी, नेगेटिव जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड करता है, वो भी 0 के साथ में, ठीक है। इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू इंटीजर समझा देती हूँ। आपने इसके पहले कभी ना कभी इंटीजर्स पढ़ा होगा। हम ऐसे नंबर लाइन को शो करते हैं जिसमें मिडिल में क्या होता है, 0। इसके राइट साइड में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इसके राइट साइड में आगे बढ़ें तो 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट -1। अब इसके लेफ्ट साइड में हम आगे बढ़ेंगे तो -2 -3 -4 -5 डैश 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 इनफाइनाइट। देखो ये सारे इंटीजर्स हैं, माइनस से लेके 0 से लेके सॉरी पॉजिटिव तक, ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं। इसे इंटीजर्स क्यों कहा, क्योंकि इंटीजर्स अपने आप में सबको समेटे हुए हैं। देखो इंटीजर्स ने ना 0 को छोड़ा, इसको भी बोला आजा बेटा, बेटा तो नहीं, आजा भाई मेरे पास आजा, ठीक है। ये 0 भी इसके पास चला गया, इंटीजर्स ने कहा कि तुम नेगेटिव नंबर्स हो, तुम भी मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉजिटिव नंबर्स को भी अपने पास लेके आए, तो ये तीनों नंबर्स को अपने साथ बैठा के उसके साथ दोस्ती करते हैं, वो है इंटीजर्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर विथ 0, ठीक है। इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए मैंने इसको चार्ट बना दिया है। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसमें 0 भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपके भी काम आएगी डेफिनेशन, आपकी भी काम आएगी, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे आपके पास। तो नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल numbers are known as counting numbers that contain the positive integer from 1 to infinite. The set of natural number, ठीक है। मैं थोड़ा से सीधा कर दूं। देखो नेचुरल नंबर की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, नेचुरल नंबर्स आर नोन एज अ काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये दैट कंटेन द पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। ये सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को नहीं करते।
जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो काउंटेबल नंबर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में भी 3-4 टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कितने टाइप, नेचुरल नंबर्स में भी टाइप्स देखते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर ये बेसिक नॉलेज है, ये ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच आर एग्जैक्टली द नंबर which are exactly divisible by 2, है ना। वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स रिमेनिंग नहीं छूटता या कुछ भी रिमेंबर नहीं होता, आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल मान लो मैंने 4 लिया, तो ये क्या इवन नंबर है, तो इसे हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये क्या है, इवन नंबर है। हम ले लेते हैं 5, क्या ये इवन नंबर है क्या, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है कि इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमेनिंग नहीं बच रहा है, तो मतलब वो क्या है, इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, मतलब यह इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही होगा, 4 6 8 10 या 2 के फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे, वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। क्या इसको लिखाना पड़ेगा, लिखवा दूं, लिखवा देती हूँ। ठीक है, विच नंबर कैन नॉट बी exactly divisible by 2 are called odd number। क्लियर, जैसे 5 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, मीन्स ये क्या है, ऑड नंबर। 7 2 से डिवाइड होगा क्या, कम्प्लीटली नहीं होगा, इट मीन्स इट इज ऑड नंबर। 9 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स 9 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में देखें हम। तो प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर आर द numbers that have two factors only। ठीक है, that is 1 and the number itself। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 इनका क्या होता है, एक फैक्टर होता है और दूसरे फैक्टर ये खुद होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2 किस किस के टेबल में आता है, 2 एक तो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर। इसके बाद हम देखेंगे 3 1 के टेबल में भी आता है, 3 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, और 3 के टेबल में भी आता है, इसके भी फैक्टर कितने हुए, 2 फैक्टर हुए, इट मीन्स 3 इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम ले लेंगे 5 का देखो 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, 3 से नहीं, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है, इसके भी कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 फैक्टर हो रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही 7
11 और 13 17 ऐसे ऐसे करके ETC। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये थोड़े थोड़े बेसिक नॉलेज थे, इसके बाद हम इससे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो आपको ये चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।